पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान करना आत्मा की मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग है। पिंडदान देश के कई स्थानों पे किया जाता है, जैसे काशी, प्रयागराज, हरिद्वार आदि। लेकिन बिहार के गया में पिंडदान का एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को सीधे स्वर्ग मिलता है। स्वयं श्री हरि विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। आज हम आपको गया जी के महत्व के बारे में व गया की पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि गया तीर्थ का नाम किसके नाम पर पड़ा और गया तीर्थ का इतना महत्व क्यों है। कैसे गया तीर्थ में पिंडदान करने से पितरों को सीधे मुक्ति मिल जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पर। गरुड़ पुराण के आधार कांड में बताया गया है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसीलिए उसमें असुरों वाली कोई भी प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसे में उसने सोचा कि यदि वह कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। यही सोचकर वह भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने में लीन हो गया। कुछ समय पश्चात गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। यह सुनकर गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें, ताकि जो मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, वह पुण्य आत्मा हो जाए तथा उसे स्वर्ग में स्थान मिले। श्री हरि ने उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद उसे जो भी देखता उसके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता था और दुख दूर हो जाते थे। गयासुर की वजह से लोग अधिक पाप करने लगे। जब उनका अंत समय आता था तो वह गयासुर के दर्शन कर लेते थे, जिससे सभी पापों की मुक्ति हो जाती थी। यह देखकर सारे देवतागण चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में आए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि उसका अंत जरूर होगा, आप लोग चिंता ना करें। यह सुनकर सभी देवता अपने अपने धाम वापस चले गए। तभी कुछ दिनों बाद गयासुर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर कीकट देश में शयन करने लगा। उसी समय वह भगवान विष्णु की गदा से मारा गया, परंतु मरने से पहले उसने भगवान विष्णु से एक वर मांगा कि मेरी इच्छा है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। इसे सुन श्री हरि ने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिले। गरुड़ पुराण के अनुसार तब से यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण होने लगा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु स्वयं यहाँ जल के रूप में विराजमान है। इसीलिए गरुड़ पुराण में वर्णित है कि 21 पीढ़ियों में से किसी एक भी व्यक्ति का पैर यदि फल्गु में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने भी यहाँ राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार भगवान राम और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए अयोध्या आए थे। वह पिंडदान की सामग्री एकत्रित करने के लिए चले गए और सीता जी फल्गु नदी के किनारे बैठकर उनके आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी राजा दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान करने की मांग की। ऐसे में सीता जी ने फल्गु नदी के साथ बटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया था।
इस प्रकार गया जी का महत्व बहुत अधिक है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पिंडदान यहाँ हो जाता है उसकी आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है। विष्णु पुराण में कहा भी गया है कि गया में श्राद्ध हो जाने से पितरों को इस संसार से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गया जी जाने के लिए घर से गया जी की ओर बढ़ते हुए कदम पितरों के लिए स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ी बनाते हैं। इसीलिए लोग गया जी में जाकर अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं। माना जाता है कि गया में श्राद्ध करने के पश्चात पितृ देवलोक प्रस्थान कर जाते हैं। कुछ विद्वान गया श्राद्ध को अंतिम श्राद्ध मानते हुए इसके पश्चात श्राद्ध न करने की परामर्श देते हैं, जो पूर्णतः अनुचित है। ऐसी बात कहकर वह आम जनमानस को केवल भ्रमित करते हैं। शास्त्रानुसार गया श्राद्ध के पश्चात भी बद्रिका क्षेत्र के ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने का विधान है। शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में जहाँ ब्रह्मा जी का सिर गिरा था उस क्षेत्र को ब्रह्मा कपाली कहा जाता है। गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध ब्रह्मा कपाली में किया जाता है। कई लोगों का ये भ्रम है कि गया श्राद्ध करने के उपरांत श्राद्ध पक्ष में तर्पण व ब्राह्मण भोजन बंद कर देना चाहिए। यह एक बिल्कुल ही गलत धारणा है। शास्त्रानुसार गया में श्राद्ध करने के उपरांत भी अपने पितरों के निर्मित तर्पण व ब्राह्मण भोजन बंद नहीं करना चाहिए, केवल उनके निमित्त धूप छोड़ना बंद कर देना चाहिए। गया श्राद्ध के उपरांत ब्रह्म कपाली में श्राद्ध किया जाना चाहिए। ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के उपरांत तर्पण व ब्राह्मण भोजन की बाध्यता समाप्त हो जाती है, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि गया एवं ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के उपरांत भी अपने पितरों के निर्मित तर्पण व ब्राह्मण भोजन अथवा दान करते रहना चाहिए। गया तीर्थ अपने पितरों को मुक्ति दिलाने का एक सरल माध्यम है। इसीलिए अब आप भी श्राद्ध के दिनों में गया तीर्थ में जाकर अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य ही करें। आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।